अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। चंद्र ग्रहण का दिन और सुबह सुबह में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। आज ज्योतिषीय आकलन के ऊपर आऊं उससे पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बहुत बड़े जनमानस की तरफ से उनकी जो फीलिंग्स हैं उसे शब्दों के स्वरूप में यहां पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने क्यों ये डिसीजन लिया कृषि बिल वापस लेने का? जो आपका वक्तव्य था, आपने कहा कि कुछ किसानों को आप समझा नहीं पाए। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आपके पीछे खड़ा था। ये बहुत सारे लोगों की संवेदनाएं हैं जिसे मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस, और जहाँ पे भी बात चल रही है सिर्फ यही बात चल रही है कि अगर यही करना था तो 1 साल तक क्यों राह देखी, क्यों लाल किले पे ये सब कुछ चलने दिया, जो कुछ भी घटनाक्रम बना ये क्यों चलने दिया। ये देश की जनता का ही आपके पीछे सपोर्ट था कि ये सब कुछ, ये डिसीजंस लेने के बाद भी पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र में आप 3 से लेकर आई थिंक 70 के ऊपर चले गए, लेकिन फिर भी आपने ये डिसीजन लिया है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बिलीवर्स हैं कि भारतीय राजनीति में एक स्वच्छ नेतृत्व है, राजनीति में भी अभी स्वच्छ नेतृत्व है, उस छवि को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा है। लोग आहत हुए हैं कि अगर यही करना था तो इतनी देर आपने राह क्यों देखी। आपने जो भी सोच के डिसीजन लिया होगा अब वो आने वाले समय में सबके सामने आ जाएगा कि इसके पीछे की जो भी आपकी कैलकुलेशंस थी या इच्छा थी वो क्या थी। राजनीतिक हो सकती है, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए हो सकती है, या और कुछ हो सकता है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी जो एक बेबाक छवि थी, ये ध्रुमिल करने वाली बात तो डेफिनेटली है। जो कोई भी फैसला हो, देश की जनता पूरे दिल से, एक बहुत बड़ा वर्ग, कुछ वर्ग को छोड़कर खड़ी हुई थी, लेकिन ये कई लोगों को झंझोड़ के गई है, ये भी सत्य बात है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि प्रिडिक्शंस आपने ये कर दी वो कर दी। कोई एक घटनाक्रम होने के बाद प्रिडिक्शन तो चेंज नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले ही प्रिडिक्शन की गई थी कि देखिएगा कि नवंबर में जैसे ही ये मॉनसून का सत्र शुरू होगा बहुत सारे बिल्स पास किए जाएंगे। किसने सोचा था कि सबसे पहला धमाका ये वापसी का होगा। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनके कठिन काल के लिए प्रिडिक्शन की गई थी, और उसके बाद एक प्रिडिक्शन की गई थी कि नवंबर, अभी कुछ दिनों के बाद ही मंगल की महादशा जैसे ही आरंभ होगी, हॉरोस्कोपिकली हम अगर ज्योतिषीय रूप से देखें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। उससे पहले ये डिसीजन कहीं ना कहीं बातें समझ में नहीं आती, लेकिन जो समझ में न आए ऐसे फैसले लेने के लिए ही नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। अब क्या सोच कर इन्होंने ये फैसला लिया है, ये अब थोड़ा सा वेट करना होगा कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अभी हम बहुत कुछ देखने वाले हैं न्यूज़ मीडिया के ऊपर। ज्योतिषीय रूप से देखें तो जैसे ही ये दशा आरंभ होगी, आने वाले 1.5 से 2 साल इनके लिए बहुत अच्छे हैं। काफ़ी बोल्ड फैसले भी ये लेने वाले हैं देश हित में, लेकिन उससे पहले ये जो घटनाक्रम हुआ है ये भूलना बहुत सारे लोगों के लिए कठिन होगा। दशा शुरू होने का मतलब नहीं है कि दूसरे ही दिन से बंदा बिंदास हो जाए। ऋतुएं भी चेंज होती है तो उसे कुछ समय लगता है, लेकिन अब ये अगर जब टफ समय था तब आपने वेट किया कि कैसे कैसे मुश्किलियाँ उनके सामने आती गई, तो जब एस्ट्रोलॉजिकली उनका अच्छा समय आने वाला है तो ये भी देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से घटित होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन है कि अब ये क्या होगा। ये तो मतलब कुहाड़ी के ऊपर पैर मारने वाली बात हो गई।
अगर ज्योतिषीय रूप से उनके जन्मांक की रीत से बात करें तो उनका समय अब काफ़ी अच्छा आने वाला है। उससे पहले ये डिसीजन क्यों लिया ये किसी की भी समझ में नहीं है, ये सिर्फ वो ही जानते होंगे। दूसरे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि यूपी विधानसभा के इलेक्शंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब ये मैं वीडियो डालने की कगार पे था कि भाई नवंबर में जैसे ही ये ग्रहण के ऊपर 2 अलग अलग वीडियोस हम डाल चुके थे, पॉलिटिक्स के ऊपर एक वीडियो डालने वाला था, उससे पहले ये धमाका हो चुका। ये भी प्रिडिक्शन शायद कुछ महीनों पहले कर दी गई है कि ये ग्रहण और जो अब जिस प्रकार की सिचुएशंस बनेंगी यहाँ से लेकर इलेक्शंस तक योगी जी के लिए थोड़ी सी राह मुश्किल बनाने की कोशिश होगी। लेकिन यूपी विधानसभा के इलेक्शंस में ये सक्सेसफुली निकल जाएंगे। क्लियर कट मेजोरिटी के साथ एक बार फिर योगी आदित्यनाथ जी वहां पे अपनी सरकार बना ले, ये क्लियर दिख रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें, अगर आज के घटनाक्रम को साइड में रख के, तो ये अब कुछ ही दिनों के बाद अवस्थाएं शुरू होने वाली है कि अब चीज़ें धीरे धीरे मोदी जी के लिए अच्छी बनती जाएगी। आने वाले 1.5 से 2 साल में चीज़ें इनके लिए काफ़ी अच्छी चलेंगी। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पूछ रहे थे कि यूपी विधानसभा में क्या इसका बहुत सारी चर्चा चल रही है। शायद मोदी जी ने ये सोचा हो, आज बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में निकलेगी क्योंकि दिल की बात है कि आप सुबह में ये अनाउंसमेंट कर देंगे तो किसान वापस चले जाएंगे। 5 मिनट के बाद राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि ये तो कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए, अब जो भी परिस्थितियां बननी है ये कहीं ना कहीं एक अस्थिरता की ओर निर्देश कर रहे हैं आने वाले समय में। अब इससे भी निपटना होगा क्योंकि डिसीजन आपका है। अब किस तरह से आप इससे निपटते हैं ये देखने वाली बात होगी। वैसे जन्मांक एस्ट्रोलॉजिकली आने वाले समय में 1.5 से 2 साल के लिए आपका काफ़ी अच्छा है। योगी आदित्यनाथ जी के लिए चुनौतियां बढ़ेगी, लेकिन वो क्लियर कट मेजोरिटी के साथ निकल जाएंगे। दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं दिख रही है। लेकिन घटनाक्रम जो भी बना हो, इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत सारे सामान्य लोग आसपास में आपस में बात कर रहे होंगे, उनकी संवेदनाओं को शब्दों के स्वरूप में यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे आपके ऐसे डिसीजंस रहे हैं मोदी जी की जो सामान्य जनमानस की समझ में नहीं आते थे ये, लेकिन ये तो शायद ऐसा है कि कईयों की समझ में नहीं आया और बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब इतना बोल्ड डिसीजन लिया है जिसे घातक की श्रेणी में रखा जा सकता है, तो आने वाले समय में आपको प्रूव करना होगा कि ये देश की भलाई के लिए ही था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप नंबर 9714443110, उसके ऊपर डिटेल्स में लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।